नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहा कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है। चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। सड़क ढूंढते रह जाएंगे आप। वहां आजादी के बाद भी सड़क नहीं बनी, बल्कि कीचड़ वाली सड़क में धंस गए हैं नेताओं के दावे। सियासी वादे उसी सड़क पर जमींदोज हो चुके हैं। अस्पताल जाने के लिए जहां मरीजों को चारपाई के सहारे ले जाने को मजबूर हैं लोग। सांची विधानसभा के वो गांव जहां वोटर बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं, जो सवाल दाग रखे हैं और पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। आप भी देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये बेबसी देखिए, ये मजबूरी देखिए, कीचड़ में धंसे वादों को देखिए। ये उन गांव के लोगों का दर्द है जिनके लिए एक आदर्श रोड बनने का सपना लगता है सपना ही रह जाएगा। जहां ऐसे ही मरीजों को इलाज के लिए चारपाई पर ले जाया जाता है, ऐसे ही इस कीचड़ भरे रास्ते से खटिया पर अस्पताल ले जाने को मजबूर है ये गांव वाले। जहां एक मजबूर माँ अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए ले जा रही है। ज्यादा दूर की तस्वीर नहीं है ये। सांची के नजदीक भोपाल विदिशा रोड से 5 किलोमीटर दूर बसे सेमरा पंचायत के 3 गांव के ये हालात है। दिक्कत ये आ रही है, कीचड़ हो जाती है, मरीज सब ढोर बैल सबकी परेशानी आती है। कोई बीमार हो जाता है किस तरह से उसको अस्पताल ले जाते हैं? 5-6 आदमी इकट्ठे होकर खटिया पे ले जाते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को दिक्कत, कंधों पे बेटा के स्कूल छोड़ के आते हैं सब। और क्या समस्या आ रही? समस्या यही है रोड की साहब। जहां केमखेड़ी, वनखेड़ी, सेमरा गांव की वोटर ने इस बार ऐलान कर दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जो कोई कना से रोड डलवा देगा उसको जिताएंगे। हम वादा कर लेते और बस कहते जिता रहा है। और जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं कहते, रोड डालते ही नहीं है। तो वादा कर रहा है, पैसे भी निकल जाते, स्टे लगा देते। हर 5 साल में नया विधायक आता है, कोई सुनवाई नहीं है। इस बार रोड बनेगा तो वोट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। पूरे 4 महीने बहुत बेकार कंडीशन हो रही है। गांव वालों का कहना है कि उनके लिए बारिश के 4 महीने बड़ी परेशानी लेकर आते हैं। जहां इन गांव से अस्पताल 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे ही उन्हें रास्ता पार करना पड़ता है। आरोप तो ये भी है कि न तो प्रशासन की नींद कभी टूटी, न अधिकारियों ने कोई सूद ली। कई बार गांव वालों ने गुहार लगाई, लेकिन उनके हिस्से में जो आया वो आप देख लीजिए। हमें रोड नहीं है, परेशानी है कि नदी पड़ रही है, पैर से विकलांग है, बच्चा परेशान है, बीमार है। खटिया पे कोई परेशानी है कि ले जा भी लाभ नहीं है, कोई खटिया पे ले आते हैं और हम अकेले होंगे, हम डुकरी। रोड 2-3 जगह अधिकारियों से बात की आप? करी है कि शिकायत करी, 2-3 साल करी, 2-3 साल तो हो चुकी। कब से रह रहे हैं आप? हमें तो जिंदगी हो गई, हमारे बाप बूढ़े ही मर गए। अब जरा सोचिए कितनी मुश्किलों को पार करना होता है इन गांव वालों को। जहां 3000 की आबादी वाले इन गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्कूल की राह आसान नहीं, इलाज के लिए अस्पताल की दौड़ हो या फिर दूसरे जरूरी काम, विदिशा और भोपाल तक जाने में भी बारिश में इनके पसीने छूट जाते हैं। हाँ कर देते हैं बस। हाँ कर ले, वो काम करेंगे, तुम्हारा रोड बनवाएंगे। फिर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तो देखते ही नहीं है।
क्या हो रहा। 2018 विधानसभा चुनाव में सांची विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी जीते थे, लेकिन एमपी में जो सियासी सीन बदला वहां प्रभुराम चौधरी बीजेपी के हो गए। सियासी सीन तो बदल गया, लेकिन वोटर पूछ रहे हैं कि इन गांवों की तस्वीर बदलेगी क्या। बस ये करने वाले हैं साहब, रोड डलेगा, जो डलवागा उसके पीछे खड़े रहेंगे। किसको जिताएंगे इस बार यहाँ से? जो रोड डलवागा उसको जिताएंगे। रोड बनेगी या नहीं, इनके हालात सुधरेंगे या नहीं, क्या ऐसे ही कीचड़ से होकर इन्हें गुजरना पड़ेगा? ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन्हें सड़क कब नसीब होगी। इन गांवों का ये मुद्दा सबसे अहम है, जहां हर बार चुनाव में नेता आते हैं और सड़क बनाने के वादे के साथ अपने विजय रथ पर निकल जाते हैं। यही तो लोग कह रहे हैं, लेकिन अब तो सांची विधानसभा के गांव के ये वोटर्स बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं के ऐलान के साथ। अब सवाल है कि रोड के आधे अधूरे वादे में सियासी पार्टियों की जीत की राह आखिर कितनी आसान है। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।